Good morning, students. Dear students, before starting my topic, I would like to ask that you all read newspapers. न्यूज़पेपर कौन कौन रीड करता है? डू यू रीड? ओके. आपने कभी न्यूज़पेपर अगर आप नहीं रीड करते, स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर. रीडिंग न्यूज़पेपर इज़ अ गुड हैबिट. न्यूज़पेपर, मैगजीन्स. आपको मैगजीन्स, जर्नल्स पता होंगे. हैव यू एवर रेड आर्टिकल इन न्यूज़पेपर? कभी न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल पढ़ा है आपने? उसको देखे वो आर्टिकल लिखा कैसे होता है? सो स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज आर्टिकल राइटिंग. आज हम डिस्कस करेंगे राइटिंग स्किल, आर्टिकल राइटिंग. आई विल टेल यू अबाउट द फॉर्मेट ऑफ आर्टिकल राइटिंग, दैट हाउ वी राइट आर्टिकल. आर्टिकल, फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल होता क्या है? आर्टिकल, इट इज मेनली पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर, मैगजीन्स. हम इसमें पब्लिश करते हैं. आर्टिकल का जो मेन मोटिव क्या होता है? इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशंस, आइडियाज, ओपिनियंस, फैक्ट्स टू द रीडर. और जो आर्टिकल है ये कोई इनफॉर्मल नहीं होता. इट मस्ट बी रिटन इन अ लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक मैनर. राइट. सो आर्टिकल लिखने के लिए, अगर आपने कभी न्यूज़पेपर में देखा आर्टिकल, वो कैसे लिखा होता है, उसका एक आई कैचिंग हेडिंग होता है, जिसमें हमें हेडिंग से ही पता चल जाता है कि आगे आर्टिकल में इस टॉपिक के बारे में लिखा होगा. सबसे पहले हम हेडिंग और टाइटल लिखते हैं आर्टिकल में, एंड इट मस्ट बी इन बोल्ड लेटर्स. इसको कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है जो हमारा आर्टिकल होता है. राइट. आफ्टर दैट, इन द फॉलोइंग लाइन, बाय, बी वाई, बाय मीन्स द्वारा, कि ये आर्टिकल किसके द्वारा लिखा गया है, किसने रीडर्स तक अपने ओपिनियंस, फैक्ट्स को पब्लिश किए. बाय, वहाँ पे क्या आता है? एडिटर का नेम, जिसने इसको लिखे. हियर स्टूडेंट्स, यू विल नॉट मेंशन योर नेम. यू विल राइट एक्स वाई जेड. इफ नेम्स आर गिवन इन द हेडिंग, लाइक इफ यू आर संजना, संजीव, तो आप उस नेम को यहाँ पे लिखोगे बाय. अगर नेम आपके हेडिंग में गिवन है, आपके जो टॉपिक दिया हुआ है उसमें गिवन है. इफ नेम इज नॉट गिवन, यू विल राइट एक्स वाई जेड. सबसे पहले टाइटल इन बोल्ड लेटर्स, देन नेम बाय लिख के, बी वाई. देन लीव अ लाइन. उसके बाद हमने एक लाइन लीव करनी है. और आर्टिकल हमेशा 3 बॉडी पैराग्राफ्स में लिखा जाता है. आर्टिकल इन 3 बॉडी पैराग्राफ्स. First paragraph will be of introduction, and it should comprise of a few sentences. इसमें थोड़े से सेंटेंसेस लिखते हैं इंट्रोडक्शन में, जिससे हम एक ग्लिम्स देते हैं रीडर को, जो पढ़ रहे हैं, कि ये आर्टिकल जो है आगे किसके बारे में डिस्कस करेगा, किसके बारे में डिस्कशन होगी. टाइटल आर्टिकल में हम वो इंट्रोडक्शन में लिखते हैं इन फ्यू लाइन्स, in few sentences. Right. First paragraph of introduction, then leave line. उसके बाद हम लाइन को लीव करेंगे. Then main content, कि टॉपिक है क्या आर्टिकल का, उसके बारे में लिखना, मेन कंटेंट. When you will write main content, you can make your article impressive by adding proverbs. आप इसमें proverbs, phrases, and even you can conclude here, you can add here any incident or example as well. अपने आर्टिकल को थोड़ा सा इंप्रेसिव बनाने के लिए आप कोई इंसिडेंट्स या एग्जाम्पल को भी कोट कर सकते हो, बट इन मेन कंटेंट. मेन कंटेंट में आपने करना है, इंट्रोडक्शन में नहीं करना. राइट. देन अगेन लीव लाइन. लाइन को लीव करने के बाद हम लिखते हैं कंक्लूजन. रिमेंबर दिस, कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव में लिखो. पॉजिटिव, लाइक अगर आप कंक्लूड कर, अगर कोई सोशल इशू है, हम उसको कैसे हम उसको ठीक करेंगे, क्या स्टेप्स लेंगे, वो हम कंक्लूजन में कंक्लूड कर सकते हैं. राइट. तो एंड में हम 3 to 4 लाइन्स में क्या लिखते हैं? कंक्लूजन. एंड यू कैन यूज दीज फ्रेजेस ऑल्सो for writing conclusion. In a nutshell, we can say that
टू कंक्लूड, टू सम अप, जिससे पता चल जाए कि आप कंक्लूड कर रहे हो अपने टॉपिक को। यू कैन यूज दीज फ्रेजेस इन अ नटशेल, वी कैन से दैट टू कंक्लूड, टू सम अप, जिससे क्या पता चलता है कि आपका जो आर्टिकल है अब आप उसको कंक्लूड कर रहे हो, कंक्लूजन कर रहे हो। सो दिस वॉज द फॉर्मेट ऑफ आर्टिकल राइटिंग। उसके कंक्लूजन के बाद आपने कोई नेम नहीं लिखना, कोई सिग्नेचर नहीं करनी, जस्ट दिस इज द फॉर्मेट ऑफ योर आर्टिकल राइटिंग। Suppose article and topic is given, write an article on the value of books. Use your own ideas to write an effective and interesting article in 120 words. See, सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा, heading. See, heading in bold letters. Heading क्या है, the value of books. उसके बाद in the following line why x y z लिख कौन रहा है, देन लाइन लीव, फिर इंट्रोडक्शन देनी है आपने बुक्स के बारे में थोड़ी सी, उसके बाद मेन कंटेंट, आप इसमें कंपेयर एंड कंट्रास्ट भी यूज कर सकते हो, मेन इंसिडेंट भी, प्रवर्ब्स भी, अपने आर्टिकल को इंप्रेसिव बनाने के लिए। अगेन लीव लाइन एंड एट द एंड कंक्लूजन। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ आर्टिकल राइटिंग। वी राइट आर्टिकल इन दिस वे। थैंक यू।